वो कुछ और लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और ये कुछ और लोग हैं जो वक्त के ढांचे बदल गए। नमस्कार, केवी स्टूडियो में सज्जित सोनू आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं। आज के हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के अतिथि के रूप में एक ऐसी सशक्त महिला हैं जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। कहा गया है कि यह दुनिया एक तमाशा है और उसका किरदार है तुम। ये दुनिया एक तमाशा है और उसका किरदार है तुम। कुछ काम ऐसा कर जाओ कि तेरे जाने के बाद लोग याद करें कि कितना सरदार है तुम। अनुराधा जी, आपका इस स्टूडियो में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर का और आपका सत्यजीत सोनू जी कि आपने मुझे केवी स्टूडियो के माध्यम से यहाँ पर कुछ बोलने का मौका दिया। और हमारे बेगूसराय ज़िला में केवी स्टूडियो के माध्यम से बहुत सारे जाने माने लोगों को यहाँ पर बोलने का अवसर दिया गया है और उसी सौभाग्यशाली मेंबर में से एक मैं भी हूँ कि मुझे भी इस केवी स्टूडियो के माध्यम से अपनी बातों को रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं। मेरा नाम तो आपको पता है कि मेरा नाम अनुराधा झा है जी। और मेरा ससुराल बीहट है और मेरा मायके दुलारपुर है, जो कि दोनों ही बेगूसराय ज़िला में पड़ता है जी। और मैं अभी वर्तमान में पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ और स्किल इंडिया की ट्रेनर भी हूँ जी। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला प्रवक्ता हूँ और तेघरा विधानसभा की मैं महिला मोर्चा की प्रभारी हूँ जी। और मैं एक यहाँ पे जाने माने संस्था है नागरिक कल्याण संस्थान, उसकी मेंबर हूँ, सदस्य हूँ और स्किल इंडिया BSDM के तहत मैं ट्रेनर हूँ जी। और मैंने अपने माध्यम से हजारों लोगों को हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया है, जिससे कि वो स्किल से जुड़े और कभी भी उन्हें खाने में प्रॉब्लम नहीं हो जी। इतना हम उनको बता देते हैं कि यदि सब कुछ भी उसका चला जाएगा तो उसके अंदर जो स्किल है जी, उसके माध्यम से वह कभी भी भूखी नहीं रह सकती है जी। जी। आप लोगों के समय में और जो भी वर्तमान का समय है, उस समय में दौर में आप क्या बदलाव देखती हैं? बहुत सारा बदलाव है, बहुत बदलाव है। मैं आपको बता दूं कि मैं उसी बदलाव की कड़ी में इस बात को जोड़ते हुए मैं बता रही हूँ कि मैं जब साइकिल लेकर स्कूल गई थी तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं एक बहुत बड़ा अपराध की हूँ कि मैं साइकिल से स्कूल आई जी। और साइकिल लगाना एक समस्या था कि मैं साइकिल कहाँ लगाऊंगी, क्योंकि मैं लड़की हूँ और मैं साइकिल कहाँ लगाऊंगी। तो सर ने मुझे आदेश दिया कि कल से साइकिल से मत आना और आज साइकिल तुम जहाँ पे हम लगाते हैं वहां पे लगा दो जी। और आज जी अभी का दौर में देखते हूँ कि जब सरकार के माध्यम से लड़कियों को साइकिल देने का योजना आया जी, तो अभी जी जब स्कूल का टाइम होता है तो कतार से लड़कियां साइकिल से जाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने दिन को याद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी आज़ादी तो मिली जी। मेरे घर से लगता है कि 3-4 किलोमीटर से कम नहीं है, दुलारपुर मेरा घर नेशनल हाईवे के पास है जी। और तियार हाई स्कूल जी काफी अंदर जा करके है जी। उतना दूरी हम रोज पैदल तय करते थे जी। और आज की बच्चियां साइकिल से जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। बहुत परिवर्तन हुआ है जी। दुलारपुर गांव में तो खेल का भी बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर वॉलीबॉल तो लड़के का भी टीम है और लड़कियों का बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस महीने में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी वॉलीबॉल की प्लेयर जी। दुर्भाग्य से मेरे पास कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है जी। लेकिन मैं वॉलीबॉल की प्लेयर हूँ जी। और मैं इस महीने में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म उस गांव में हुआ जी। जहाँ पे लोग बेटियों को बेटी नहीं समझते। उस समय भी जी। जिस समय में लोग बेटियों को घर से निकलने नहीं देते थे, उस समय भी हमारे गांव के लोगों का सोच अच्छा था, बेटर था लड़कियों के प्रति जी। और इससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा ससुराल बीहट है जी। क्योंकि दोनों गांव, मेरा जहाँ पे जन्म हुआ और जहाँ पे मेरा शादी हुआ जी, दोनों ही गांव खेल प्रेमी हैं और दोनों ही गांव में लड़कियों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है बहुत पहले से जी। अमूमन देखा जाता है कि जब लड़कियां अपने
मायके में होती हैं, जहाँ उनका जन्म होता है, वहाँ तो उनका नैसर्गिक प्रतिभा निखरता जाता है। लेकिन जब शादियाँ हो जाती हैं उनकी, तो बहुत सौभाग्यशाली महिला होती है कि जिनके हस्बैंड या जिनके ससुराल वाले उनको घर के दहलीज को लांघ करके उनकी प्रतिभा को मौका देते हैं। अमूमन प्रतिभाएं घर में घुट के एक पर्दे के पीछे या घूंघट के अंदर वो घुट के दब जाती हैं। इसके लिए आप संदेश कुछ अगर देना चाहती हैं तो आप अपनी महिलाओं को संदेश दे सकती हैं इसके वीडियो के माध्यम से। देखिए सत्यजीत जी, मैं आपको बता दूं कि महिलाएं, लड़कियां जब मायके में होती है तो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती है जी, और उस स्वतंत्रता के तहत वो जो भी काम करती है बेटर करती है। उनके भाई का या पिता का, बहुत लोगों का सहयोग भी बहुत लोगों का सहयोग होता है, मिलते रहता है उनको। सहयोग होता है जी। अब लोगों का सोच बदल रहा है जी। अभी भी बहुत नहीं बदला है, लेकिन अब सोच लोगों का बदल रहा है। अब बहू को ससुराल में भी लोग बेटी की तरह मानते हैं। जी। सोच बदल रहा है। हाँ, जहाँ मानते हैं वहाँ तो बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। जहाँ नहीं मानते हैं वहाँ लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि हर चीज के पीछे सबसे बड़ा एक है कि अपना आत्मविश्वास, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है कि आप उस चीज को कर सकते हैं, उस चीज को आप प्रूव कर सकते हैं, तो आपके जुनून के पीछे आपके परिवार के जितने लोग हैं हार मान जाएंगे और आपका साथ देंगे। देखा गया है आपके जीवन में, जैसा आपने बताया कि अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करते हुए आपने अपनी जीविका के लिए नौकरी भी की और अभी आप राजनीति के क्षेत्र में भी महिला मोर्चा के प्रवक्ता के रूप में बेगूसराय के भाजपा में आप जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ जिसमें आपका मायके है और जहाँ आपका ससुराल है उस विधानसभा की आप प्रभारी भी हैं। इसमें कैसे आगमन हुआ और क्या सोच करके आप इसमें आई? मैं बता दूं कि राजनीति में मुझे पद अभी मिला है, लेकिन मेरे पिताजी पेशे से टीचर थे, लेकिन वो राजनीति भी करते थे। तेघरा जो है, तेघरा विधानसभा, वो सीपीआई का गढ़ होता था, और जिस समय सीपीआई का गढ़ होता था उस समय हमारे पिताजी अकेले उस क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता और बेटर कार्यकर्ता थे। क्योंकि मुझे याद है कि मैं बचपन से ही अपने घर पे हमेशा मीटिंग होते, एक एक बाल्टी शरबत बनता था, चाय बनता था, लोगों को देते थे। हम लोग बच्चे थे, दौड़ दौड़ कर देते थे, पिलाते थे, करते थे। तो बचपन से ही उस चीज को मैं देखते सुनते आई थी, भाजपा 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 भाजपा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरह से किसी चीज को लोग कहता है ना कि मेरा अपना है, जैसे मैं हिंदुस्तान पेपर पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा ये अपना पेपर है। बहुत सारे पेपर, न्यूज पेपर हैं, सब में न्यूज आता है, लेकिन मैं हिंदुस्तान पेपर लगता है कि मेरा अपना पेपर है। एक जुड़ाव सा, एक जुड़ाव सा बचपन से ही। वही मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से एक मेरा ऐसा जुड़ाव है कि लगता है कि जैसे मेरा अपना पार्टी है। और जब भी किसी चीज के प्रति जब आपको अपनापन लगेगा तो आप उसमें डीपली जाइएगा और ज्यादा उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा और ज्यादा बेटर करने का प्रयास कीजिएगा। मुझे पद इस बार मिला है, लेकिन मैं जब से वोट डालने की काम की हूँ, जब भी जिस दिन से मुझे अधिकार वोट डालने का मिला है, मैं वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देते आई हूँ। और अपने अड़ोसी पड़ोसी ससुराल में भी अपने सासू माँ को, देवर को, हस्बैंड को, क्योंकि मेरे घर के आसपास बीहट में भी जितने लोग हैं सभी सीपीआई थे। मैं अपने घर के माहौल को भारतीय जनता पार्टी बना दी अपने माहौल से, और हमारे घर के सारे लोग भाजपा हो गए और वोट देने का काम किए। पारिवारिक जुड़ाव के साथ साथ ऐसा आपको क्या लगता है उस पार्टी में जिसके कारण से आप उसकी ओर आकर्षित हुई? देखिए सत्यजीत सोनू जी, मेरा पार्टी में जुड़ाव बचपन से ही है, लेकिन उस समय मैं छोटी थी, बच्ची थी, मुझे अधिकार नहीं था, और जुड़ाव तो बचपन से ही था क्योंकि हमारे पिताजी भाजपा में थे और इस चीज को मैं बचपन से देखते सुनते आई थी। तो भाजपा लगता है कि जैसे मेरा अपना पार्टी है, और जब अपनापन आता है तो लोग बेटर काम करते हैं। और इसी दरमियान में सौभाग्य से मैं ट्रेनर हूँ और कई मीटिंग में मैं गई थी, और शायद कोई मुझे मीटिंग को अटेंड करते हुए देखे थे। उनको मेरा बोलना, बात करना अच्छा लगा था। किन्हीं के माध्यम से, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, किन्हीं के माध्यम से मेरा नाम महिला मोर्चा में जिला प्रवक्ता के लिए
चयनित किया गया। जी। मुझे जिला से फोन गया जी कि आपका नाम प्रवक्ता के लिए आया है, जी मैं आपका नाम दूं जी और आप बेटर काम करेंगे। जी मैंने उन्हें बताया कि सर अगर आप मेरा नाम देते हैं जी तो मेरा प्रयास रहेगा जी कि महिला मोर्चा जी में जो मुझे जिला प्रवक्ता का पद मिला है जी मैं उसमें बेटर दे सकूं जी और महिला मोर्चा को मजबूत कर सकूं। जी और उन्हें विश्वास हुआ जी कि बेटर काम कर सकते हैं और मुझे महिला मोर्चा में जिला प्रवक्ता के पद पर मुझे केवी स्टूडियो के कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम में आज अनुराधा जी हैं। और जैसा कि आप इनके बारे में जान चुके हैं कि यह शिक्षा साथ ही साथ राजनीति में अपना योगदान अमूल्य योगदान दे रही हैं। और जैसा कि मुझे पता है कि ये गाती भी बहुत अच्छा हैं, तो आग्रह करता हूँ कि कुछ एक गीत गुनगुना करके आप अपनी आवाज़ को बताएं। उजड़ बगुला बिन पिपरो न शोभे, कोयल बिनु बगिया न शोभे राजा, 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 कोयल बिनु बगिया न शोभे राजा। भाई भतीजा बिनु नहरा न शोभे, भाई भतीजा बिनु नहरा न शोभे, भाई भतीजा बिनु, भाई भतीजा बिनु नहरा न शोभे, देवर बिनु ससुरा न शोभे राजा, देवर बिनु अंगना न शोभे राजा, कोयल बिनु बगिया न शोभे राजा, कोयल बिनु बगिया न शोभे राजा, कोयल बिनु बगिया न शोभे राजा। सास ससुर बिन ससुरो न शोभे, सास ससुर बिन ससुरो न शोभे, सास ससुर बिन, सास ससुर बिन ससुरो न शोभे, सयारे बिनु सजिया न शोभे राजा, सयारे बिनु सजिया न शोभे राजा, सयारे बिनु सजिया न शोभे राजा, सयारे बिनु सजिया न शोभे राजा। लाल सिंदूर बिन मंगिया न शोभे, लाल सिंदूर बिन मंगिया न शोभे, लाल सिंदूर बिन, लाल सिंदूर बिन मंगिया न शोभे, बालक बिनु गोदिया न शोभे राजा, बालक बिनु गोदिया न शोभे राजा, कोयल बिनु बगिया न शोभे राजा, कोयल बिनु बगिया न शोभे राजा, कोयल बिनु बगिया न शोभे राजा। वाह, बहुत खूब। एक बिहार गीत है और महिलाओं पे ही है कि महिलाओं की जो रफ्तार आगे बढ़ रही है, महिला कैसे आगे बढ़ रही हैं, घर से निकल रही हैं, अपने आप को प्रूव कर रही हैं। उन पे एक गाना है और गाने के बोल इस तरह हैं, मुझे पूरा शायद याद नहीं है लेकिन जितना है मैं आपको बताती हूँ जी। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे।
इल्म कुछ ऐसा ही दे काम सबों के आऊं, हौसला ऐसा ही दे गंग जमन नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसे परवाज दे मालिक की गगन नाज करे, मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे, मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसे परवाज दे मालिक की गगन नाज करे, शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार। केवी स्टूडियो में आप आई और आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर रोशन सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि केवी स्टूडियो के माध्यम से बेगूसराय ज़िले के जितने भी बढ़ते युवा हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे आकर के बोलने का अवसर मिलता है, मौका दिया जाता है, जिनके माध्यम से वो अपने जीवनी को, अपने अनुभवों को लोगों से शेयर करते हैं और लोगों को बताते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। और हमें भी ये मौका आप लोगों ने दिया। डॉक्टर रोशन सर और सत्यजीत सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।